अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। कोफ्ते तो आपने हर तरह के खाए होंगे, चिकन, बीफ, मटन के। आज मैं आपको सबसे डिफरेंट कोफ्ते, कद्दू के कोफ्ते बनाते हैं जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, उसका तरीका बताती हूँ। हम सबसे पहले कद्दू लेंगे, उसको हम सारा कद्दू को छील लेंगे, फिर उसको हम क्रश कर लेंगे क्रशर की मदद से, ताकि कोफ्ते बारीक हो। आप अगर चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। अब इन क्रश किए हुए कद्दू को हम धो लेते हैं। अच्छी तरह धो के इसमें 2 गिलास पानी डाल के चूल्हे पे रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए कद्दू। ये देखिए बॉईल आ गया है और कद्दू हमारे गल गए हैं। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से सारा कद्दू जो हमने बॉईल करने के रखा था उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। उसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर ले, निचोड़ ले, और हाथों की मदद से भी आप निचोड़ सकते हैं। अब इसको एक बर्तन में डालते हैं। साथ ही मेरे पास बचे हुए चावल थे, मैंने वो डाल लिए। आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। अब दूसरे सामान डालते हैं। हमने प्याज डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, टमाटर डाला है, और टमाटर का बीज नहीं मैंने डाला है ये ऊपर। अब हम सूखे मसालों की तरफ आते हैं, वो कुछ यूँ हैं। नमक डालें, चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है। साथ ही धनिया डाल लें, और साथ ही हम इसमें हल्दी डाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि प्याज, कोफ्ते और चावल एक जा हो जाए। इसका स्मूथ सा देखिए पेस्ट बन गया है। अब हम हाथों पे ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा लेके इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह से कोफ्ते बना लिए। छोटा बड़ा साइज़ ये आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह भी आप बना सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक पैन में ऑयल लिया है, और साथ ही हमने बेसन को बारीक पेस्ट बना के उसमें डिप कर दिए। बेसन की कोटिंग मैं हमेशा इसमें लगाती हूँ, लेकिन आप चाहें तो अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे कोफ्ते इसमें डालते हैं और फ्राई करते हैं। जब एक साइड ब्राउन हो जाए तो उलट पुलट के इनको अच्छी तरह से दोनों साइडों से ब्राउन कर लें। ये देखें सारे कोफ्ते हल्के से ब्राउन हो गए हैं। दोनों साइडें अच्छी तरह से आपने इसकी पकानी है। ये देखें कोफ्ते तैयार हैं। इस तरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं तो हल्की सी ग्रेवी बनाऊंगी। उसी फ्राई पैन में मैंने उसी ऑयल में अच्छी तरह से पेस्ट को भून लिया है। थोड़ा सा प्याज डाल के और टमाटर डाल के पेस्ट बना लिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, इसी सुरख मिर्च डालेंगे, और ज़रा सी हम डालेंगे इसमें हल्दी। अब ज़रा सा उसमें पानी डालते हैं। अब हम इसमें कोफ्ते डालते हैं। कोफ्ते डालने के बाद अब ये देखिए इसको 2-4 मिनट पका लेते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप शोरबा पतला लेते हैं या आपने ग्रेवी बनानी है। ये देखिए ये हमारा एक कोफ्तों का सालन, कद्दू के कोफ्तों का सालन तैयार है। अब हम इस पर हरी मिर्चें और धनिया डाल के पेश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।